दोस्तों वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। बीपीएससी 72वीं में सीटों की संख्या घटा दी गई है और इतनी सीटें बढ़ा भी दी गई है। एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। आयोग ने जारी किया नोटिस, स्टूडेंट को बल्ले बल्ले। देखिए ज़रूर, देखिए नोटिस क्या है खास। बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना 800 जितना लगा लीजिए, एक लास्ट में रहना चाहिए। एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए शुद्धि पत्र जारी कर दिया। मतलब कल ही नोटिस आया, परसों नोटिस आया और कल शुद्धि पत्र आया। अब देखिए शुद्धि पत्र में क्या कहा गया है। प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 5/5/2026 को प्रकाशित किए गए उक्त विज्ञापन सारणी संख्या 1 के क्रमांक संख्या 11 पर ईख पदाधिकारी, कौन सा ईख वाला, कोटिवार कुल 44 पद प्रकाशित किए गए थे। कितना? 44 पद था। ठीक है। ईख विकास नियमावली 2025 के अनुसार उक्त रिक्त पदों की नियोजित ईख विकास एवं समकक्ष पद का, जिसके लिए शैक्षणिक आहतन एवं परीक्षा संचालन संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से भिन्न है, इसीलिए इसको 72वीं एकीकृत बीपीएससी के द्वारा नहीं निकाला जाएगा। और फिर इसे निकाला तो जाएगा, बीपीएससी ही निकालेगी। ठीक है। अब तालिका कोटि में यथा संशोधन समझे 1230 - 44 पोस्ट निकाल दीजिए, 1186 पोस्ट रह गया है। लेकिन 1186 से 101 पोस्ट और निकाल दीजिए, जो कि सिर्फ महिला के लिए और मनोविज्ञान महिला के लिए है। तो 101 जो अनुमंडल है वो वाला तो निकाल दीजिए, तो आपके पास जो बचा वही सीट है। ठीक है। आप देखिए सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि इसमें कम से कम तो 100 से 150 सीट और जुड़ने वाली है। ठीक है। अब एग्ज़ाम होते होते जितना भी वैकेंसी बीपीएससी के पास आएगी वो जोड़ देगी इसमें, ये तो सबको पता है। तो ये सीट घटी है। अब देखिए ये जो आएगी वैकेंसी बीपीएससी लाएगी और सिंगल एकल एग्ज़ाम लेगी, इसमें सिर्फ एमसीक्यू लेगी। इसका जो है ना सेशन या हफ्ता जो कृषि विज्ञान से स्नातक होना चाहिए, ये निकाल दी सिंपल ग्रेजुएशन से। इसीलिए कृषि विज्ञान वाले तो आँख तरे रह गए कि अरे ऐसा कैसे हो गया, लेकिन कुछ बोल नहीं सके, संख्या में कम है ना, इसीलिए। तो फिर क्या किए हैं कि उन्होंने आयोग कैसे बताया उन लोग का, ओहो गलती हो गया। आयोग ने फिर से वापस लिया है नोटिस, और नोटिस वापस लेके फिर से नया नोटिस जारी करके हम लोगों को यथाशुद्धि पत्र दे दिया गया है। ठीक है। अब देखिए बात आती है एईडीओ के संबंध में। एईडीओ से जैसे घमासान निकल रहा है, पटना के शिक्षक पकड़ाए हैं, भागलपुर के शिक्षक हैं, मुंगेर के शिक्षक हैं। ये सब जो कोचिंग चलाने वाला बच्चे हैं, स्टूडेंट शिक्षक जो है ना, ये सब बहुत ही बड़ा लेवल पे धांधली किए हैं। क्या कोचिंग में एडमिशन लेते हैं 40-50 हज़ार रुपया, देखते हैं बच्चा कमज़ोर है, पैसा देने लायक है, पैसा दोगे तुम्हारा सेटिंग करा देंगे। सेटिंग जानते हैं कितना का घपला हुआ है? कुल 128 बच्चा पकड़ा गया है। ठीक है। और 1,33,000 करोड़ की डील हुई थी। सोच रहे हैं 1,33,000 करोड़ की डील हुई थी सबसे। मतलब कि कितना बच्चा तो 8-8 3-3 4-4 लाख एडवांस ले लिया गया। 30-30 लाख में डील थी सबका। तो बीपीएससी डर के कही कि अब 2 एग्ज़ाम लेंगे। अरे 2 एग्ज़ाम लेंगे तो क्या लगता है कि वो सेटिंग नहीं होगा? उसका सेटिंग होगा। अब 30 लाख की जगह 40 लाख लेगा, सेटिंग तो करा ही लेगा श्रीमान। और नहीं तो एक ही उपाय है आपके पास, जिसको जो पकड़ाया है, दाग लगा हुआ है, पूरा दाग धो दीजिए। ऐसा नहीं कीजिए कि दाग अच्छे है सेल्फ एक्सल, नहीं, दाग धो देना है पूरा। और दाग कैसे धुलाएगा? जो पकड़ाया है उसे एकदम कड़ी से कड़ी सज़ा। कड़ी सज़ा कैसे देना है? तो कड़ी सज़ा कि उसको हाथ काट दीजिए। हमारा हिसाब से तो एगो हाथ है, एगो पैर काट दीजिए। विकलांग कैटेगरी से उभरेगा, ऐसे भी हो जाएगा उसका, कर दीजिए ऐसा ही। नहीं तो गुरु जी हैं, कहते हैं मुरी नीचे गोर ऊपर करके आधा घंटा लटका दीजिए ना। ऐसा कुछ नहीं, उसको मज़ा आने लगेगा कुछ दिन बाद। मुरी नीचे नहीं, हाथ काट दीजिएगा, एगो पैर, कि जाओ अब तुम विकलांग कैटेगरी से नौकरी ले लो। खैर काट पीट वाली बात नहीं है, आयोग अपने हिसाब से समझेगी, लेकिन कड़ी से कड़ी सजा दीजिए श्रीमान, मैं ये कहूँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय।